नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हरन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम्। आचार्या पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। साधो तव मंगलम्। जब लो पंच परमेष्ठी भगवान भगवान की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। रत्नकरण शावकाचार की कक्षा प्रारंभ हो रही है। आप सब पुस्तक खोल करके अध्ययन के लिए तैयार हो जाइएगा। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जैन शासन के वर्तमान शासन अधिपति भगवान महावीर को नमन करके आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार के नाम से एक अमूल्य कृति, गृहस्थों के अंदर भी अगर शुद्ध आचरण हो गया, किसी जीव को सताने की भावना नहीं हुई, हर जीव की रक्षा करने का भाव है, तो उस चीज़ को समझना है कि हम कैसे सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को अब इस तृतीय अध्याय के अंदर प्रारंभ करते हैं। चारित्र धारण करने की आवश्यकता किसको है, क्यों है, अब जानेंगे। मोहतिमिरापहरणे मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु शरणं प्रतिपद्यते साधु। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे एक साथ मिलकर के। मोहांधकार जब दूर हटे सम्यक दर्शन प्रगटित होता, उस ही क्षण सम्यक ज्ञान उदय होकर सब मिथ्या मल धोता। फिर राग द्वेष को दूर करन हेतु भविजन चारित धरते, चूंकि बिन चरण मोक्ष पथ में कोई नहीं एक पग धर सकते। संस्कृत श्लोक के शब्दों को हिंदी के अंदर बहुत ही सरल शब्दों में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने खोला है, और इसका अर्थ है कि जब मोह रूपी अंधकार दूर हट करके और सम्यक दर्शन आत्मा में प्रकट हो जाता है, तब सम्यक ज्ञान का सूर्य समझो उदित हो जाता है, और सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित होकर मिथ्या मल को वह धो डालता है। यानी जो अंधकार है, अंधकार को जैसे सूर्य समाप्त कर देता है, ऐसे सम्यक ज्ञान का सूर्य मिथ्या मल को, मिथ्या धारणा को, गलत धारणाओं को मन में जो बसी हुई हैं उनको दूर कर देता है। फिर क्या होता है, भविजन राग द्वेष को दूर करने के लिए सम्यक चारित्र को ग्रहण करते हैं, क्योंकि चारित्र के बिना कोई एक पग भी मोक्ष मार्ग में रख नहीं सकते। चारित्र माने आचरण, और आचरण अपना जितना अधिक अच्छा होगा उतना आत्मा में पवित्रता आएगी और हम मोक्ष मार्ग के नज़दीक पहुँचेंगे। अच्छे लोगों की पहचान ये होती है कि अपना आचरण सही रखें। कभी कोई पड़ोसी अपना खराब आ जाता है तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं। अपना सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर पड़ोसी का आचरण खराब है, वो गाली देता है, वो शराब पीता है, वह गलत चीज़ें अपने घर में बनाता है, तो अपने पड़ोसी से लोग परेशान हो जाते हैं और उसका भी आचरण शुद्ध करने की भावना करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अपना आचरण सुधारना ये चारित्र है।
इस रत्नकरण शावकाचार्य के तृतीय अध्याय में इसलिए समंतभद्र स्वामी ने कहा मोह तिमिराप हरणे। मोह तिमिर माने होता अंधकार। मोह अंधकार के दूर होने पर, उसके नष्ट होने पर, अब क्या मोह किसको नहीं होता? सबको मोह होता है, अपने घर से, परिवार से, मकान से, धन से, संपत्ति से, पुत्र पुत्रियों से, माता पिता से, सबसे एक दूसरे के मोह होता है। लेकिन यहाँ मोह का मतलब क्या है? मिथ्यात्व रूपी मोह है कि उसी को अपना समझ लेना। इतना तो मालूम है कि हैं तो सब लोग अलग अलग, हम अलग आप अलग, सबकी आत्मा अलग अलग है। तो एक दूसरे से जो मोह करते हैं उस मोह की बजाय यहाँ पर लिया गया है मिथ्यात्व रूपी मोह, यानी आत्मा के अंदर धारणाएं गलत बना लेना। इसको अंधकार की उपमा दे दी। और अंधकार कैसे दूर होता है? जब किसी चीज़ का प्रकाश कर देते हैं, बिजली जलाई, कमरे का अंधकार दूर हो गया। ऐसे ज्ञान का सूर्य उदित हुआ तो मन के अंदर जो गलत धारणाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। फिर क्या होता है? दर्शन लाभात, माने सम्यक दर्शन का लाभ हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। मिथ्यात्व खत्म हुआ और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ये तो एक श्रावकाचार्य की पंक्तियां बताती हैं, लेकिन आप करणान योग के अनुसार भी जानिए कि आत्मा के अंदर जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, दर्शन, मोहनी कर्म की इन 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम हो जाता है या उपशम हो जाता है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो दर्शन लाभात सम्यक दर्शन की प्राप्ति से अवाप्त संज्ञान, अवाप्त माने प्राप्त होता है, संज्ञाना माने सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, राइट नॉलेज, वह प्राप्त होता है। तो ऐसा भव्य जीव, यहाँ साधु शब्द जो लिया है ना, चरणम प्रतिपद्यते साधु, यहाँ साधु शब्द से केवल संत जन नहीं है, साधु शब्द से मतलब है सज्जन, भव्य, जो सम्यक दर्शन ज्ञान को, चारित्र को धारण करने वाला है, उसको मोक्ष मार्ग का पथिक माना है और उसको सज्जन कहा, उसको भव्य प्राणी कहा है। वह क्या करता है कि राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरण को माने चारित्र को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। यानी क्रम क्रम से बताया कि जब सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन गया, और सम्यक ज्ञान हुआ तो जितना अपना आचरण है वह सम्यक चारित्र बन गया। बस उसको कह दिया कि राग द्वेष की निवृत्ति, माने किसी भी जीव से पूरी, किसी से राग है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, किसी से द्वेष है तो उसको मारने की, उसे अपने से दूर हटाने की इच्छा हो जाती है। ऐसे राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए भव्य जीव सम्यक चारित्र को धारण करते हैं। तो 3 चीज़ हो गई क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों को प्राप्त करने के बाद अपना मोक्ष नज़दीक हो जाता है। मोक्ष भले प्राप्त ना हो आज पंचम काल में, लेकिन हम मोक्ष मार्गी बन करके एक अच्छे श्रावक के रूप में आप अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। क्योंकि इन पुस्तकों के अंदर ही केवल ज्ञान नहीं भरा है, इन पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके उसको आचरण रूप में लाना आवश्यक है। इसलिए कहा कि इनका कहना हम ज्ञान रखें। इस जिनवाणी का क्या कहना है? इसका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। अरे भैया, वो भी चारित्र है। आपने थोड़े थोड़े दिन के लिए फास्ट फूड ना छोड़ दिया तो साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। समझे प्रतीक जैन? साल में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। आपको अगर कहा गया कि महीने में 4 दिन रात्रि में भोजन मत करना, तो कम से कम 2 दिन के उपवास का फल तो मिल गया।
इसलिए थोड़ा थोड़ा भी त्याग अपने को एक दिन त्याग के चरम शिखर पर पहुंचा देता है। हमने देखा है कि जो लोग बिल्कुल भी त्याग नहीं करना चाहते, साधु की संगति में आकर अपने आप मन हो जाता है चलो थोड़ी देर के लिए तो त्याग कर दें, कुछ तो कर दें। तो ऐसा भी प्रयास जो है वो समझो कि आपकी सज्जनता को, आपके अंदर की अच्छाई को प्रकट करता है। क्योंकि जिनके संस्कार हैं, अच्छे परिवार के संस्कार हैं, वो बच्चे चाहे कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन एक ना एक दिन उनके अंदर वो संस्कार बोलते हैं। हमने ऐसे ऐसे देखे, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी IPS PCS बन गए, लेकिन अपनी माँ को मंदिर लेकर के आते थे। दिल्ली के अंदर एक सज्जन थे SK जैन, मंदिर लेके आते। तो हमने उनसे पूछा आप माँ को मंदिर लेके आते हैं, कैसा लगता है, आपके पास समय नहीं होता है? बोले माता जी मैं माँ को मंदिर लेके आता हूँ तो कम से कम मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। माँ को मंदिर में छोड़ जाते और उसके बाद 2 घंटे के बाद आके फिर ले जाते। ऐसी संस्कार की भावनाएं देखा। तो ये और क्या है? अरे शास्त्रों में छिपी बातों को प्रैक्टिकल रूप यही तो हम देखते हैं कि यदि संस्कार मिले हैं तो केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। यानी ज्ञान मिला तो उसको आचरण में ढालें और थोड़ा थोड़ा भी त्याग और नियम लेकर के साधु संगति हमेशा जरूर करना चाहिए। ये चारित्र नाम का अधिकार ही है, यानी चारित्र नाम का चैप्टर है। इसको पढ़ करके अपने कैरेक्टर को, अपने आचरण को सदाचार रूप से बनाना। क्योंकि आज दुनिया बहुत आधुनिक हो गई, मोस्ट मॉडर्न युग के अंदर जी रहे हैं। ऐसे में आज फास्ट फूड के नाम से बच्चों के अंदर शाकाहार करते हुए भी अनजान में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे मन विकृत होने लगता है। तो उन संस्कारों को हमेशा जीवित रखना और धीरे धीरे करके। तो इसके अंदर क्या कहा, प्रभाचंद्र आचार्य कहते हैं कि चरणम का मतलब क्या है? तो कहा हिंसादि निवृत्ति लक्षणम चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप कहे गए। तो इनसे निवृत्ति होना, थोड़ा थोड़ा इनको अपने जीवन से दूर करना। यानी अनजान में कोई चींटी आदि मर जाए, बाकी जान में कोई जैनी मैं समझती हूँ किसी खटमल को, किसी चींटी को रगड़ के मार नहीं देता, नहीं मारते ना। तो ये ही आचरण की शुरुआत है, चारित्र का प्रारंभिकरण है। तो कहा कि को असौ, ऐसा कौन है जो इन पापों से विरत होता है? तो कहा साधु भव्यः। यहाँ साधु से केवल मुनियों को, साधुओं को नहीं लिया। साधु माने भव्य, भव्य माने गृहस्थ भी और संत भी। तो ये आचरण को, चारित्र को पालते हैं। कहते हैं कि कस्मात् दर्शन लाभात्, किससे, कैसे पालते हैं? सम्यक दर्शन का लाभ होने से। यानी जब सम्यक दर्शन मिल गया तो बिना कारण किसी को भी नहीं सताएगा। यानी सम्यक दर्शन कहीं दिख तो रहा नहीं है कि मेरे पास कोई कुछ दिख रहा है सामने, कोई चिन्ह है, कोई पहचान है। बस उसकी पहचान यही है कि वो बिना कारण किसी को सताएगा नहीं, किसी से बैर नहीं मोल लेगा, अपने से जितना बने दूसरे के प्रति मैत्री भाव, सौहार्द भाव, उपकार की भावना करेगा। तो उसके लिए कहा कि वह तल लाभो अपि तस्य कस्मिन् सति संजाता तो मोह तिमिरापहरणे। मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार जब दूर हो जाएगा तो कहा दर्शन मोहा स एव तिमिरम तस्यापहरणे यथा संभवम उपसमे क्षये क्षयोपसमे वा। दर्शन और चारित्र मोहनी कर्म को अंधकार की उपमा दी है। उसके दूर होने पर अपने आप आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तब अपना आचरण सम्यक आचरण बन जाता है और तब मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। आगे चलते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही हिंसादिक पापों से निवृत्ति हो सकती है, ऐसा कहते हैं। राग द्वेष निवृत्तेर
राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषा सेवते नृपतीन् कः पुरुषः सेवते नृपतीन् राग द्वेषादि कषाये कुछ जब हो क्षयोपशम आदि रूप तब हिंसा आदि पांच पाप दूरी करते हो चरित्र रूप क्योंकि धन धान्य अपेक्षा बिन क्या कोई भी नर ऐसा है जो राजाओं की सेव करे नहीं कोई भी कर सकता है। ये राग द्वेष आदि जो कषाय हैं जब कुछ क्षयोपशम आदि रूप होती हैं तभी हिंसा आदि पांच पाप के दूर होने से चारित्र प्रकट होता है। क्योंकि धन आदि की अपेक्षा के बिना क्या कोई पुरुष किसी की सेवा करता है? अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? वो हमें पैसा देगा। वो क्यों करा रहा है कि उस पैसा दे करके अपनी सेवा करा रहा है। कोई भी मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करेगा। तो महानुभाव नहीं करता कोई निस्वार्थ, कोई बिरले होते हैं जो निस्वार्थ, और धर्म की सेवा लोग निस्वार्थ करते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष की निवृत्ति माने समाप्त होने पर, समाप्ति होने पर, हिंसादि निवर्तना, हिंसा आदि पापों से अपने आप विरति होती है। अरे हम छना पानी पी लें, अरे मेरे निमित्त से कोई जीव मरने न पाए, ये अपने आप भावना होती है। स्वयं ऐसे कृता भवति माने स्वयं ऐसी भावना बन जाती है। क्योंकि अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही, बिना अपेक्षा के किसी की कोई वृत्ति नहीं होती। फल की प्राप्ति की अभिलाषा से ही कोई दूसरे की चाकरी करता है, नौकरी करता है, कार्य करता है। भाई भगवान के दर्शन करते हैं तो उसमें भी पुण्य को प्राप्त करने की भावना रहती है। तो कौन पुरुष ऐसा है कि जो राजा की सेवा बिना अपेक्षा के करेगा? अर्थात इसके अंदर यही लिया है कि राग द्वेष की निवृत्ति के बाद हिंसा आदि पापों से अपने आप विरक्ति होने लग जाती है। तो चारित्र जो है, हिंसादि से निवृत्ति हुई तो आचरण शुद्ध हो गया, बस वही प्रकट होने लगा, चारित्र भाव में, चारित्र के स्वरूप में प्रकट होने लगा। तो महानुभाव वह चारित्र संतों में पूरी तरह से प्रकट होता है और श्रावकों में एक देश रूप से। जो थोड़ा आचरण शुद्ध हुआ उसको कहते हैं देश चारित्र, या व्रती बन गए, अणुव्रत धारण कर लिया। इसमें आगे आगे इन चीज़ों का कथन करेंगे। तो आज तक आपने देखा होगा कि कभी किसी विद्वान के कहने से किसी ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। संत कहता है अरे बेटा चलो महीने में 4 दिन मंदिर चले जाना, तो तुरंत मस्तक झुका करके भव्य आत्मा नियम ले लेते हैं। संतों के कहने से बहुत सारे भव्य जीव पापों का त्याग करते हैं। देखो क्या हुआ, एक बार की बात है कि एक पंडित जी को दूसरे गांव में जाना था, बीच में नदी आती थी। नाव में बैठ करके वे नदी को पार करने के लिए पहुँचे। तो जब नाव में बैठे, नाव में केवल पंडित जी थे और नाविक था जिसे उन्हें पार लगाना था। तो नाविक एकदम मौन पूर्वक जा रहा था, पंडित जी को उसे नदी से पार करना है। पंडित जी ने बीच में मौन तोड़ा, बोले नाविक ये बता तुझे गणित आती है? मैथ आती है? उसने कहा ये क्या होता है पंडित जी, मैंने तो जाना नहीं कि गणित होती क्या है। अच्छा, पंडित जी बोले कि तब तो तेरी 50% जिंदगी जो है पानी में ही चली गई। बोले मैंने शुरू से यही देखा कि आने वालों को, नाव में बैठने वालों को नदी के पार करना। अब वो बड़े अफसोस में हुआ कि पंडित जी कह रहे हैं कि तेरी तो 50% जिंदगी पानी में चली गई। आगे थोड़ी दूर और गए, पंडित जी ने कहा कि नाविक ये तो बता कि तुझे ज्योतिष आती है, ज्योतिष विद्या? बोले पंडित जी वो कौन सी चिड़िया का नाम है, मैंने कभी सुना ही नहीं। अरे पंडित जी बोले तब तो तेरी 75% जिंदगी पानी में ही चली गई।
अब वो बेचारा बहुत अफसोस में हो गया कि ये तो विद्वान हैं, पंडित जी हैं। आगे चलते हैं, अकस्मात क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है और नाव डगमगाने लगती है। तब नाविक पूछता है, पंडित जी आप बताओ, आपको तैरना आता है क्या? पंडित जी बोले, मुझे तैरना आता होता तो तेरी नाव में क्यों बैठता? नाविक कहता है कि पंडित जी अब देखो, मुझे गणित नहीं आती, मुझे ज्योतिष नहीं आती, मेरी तो 75% ज़िंदगी पानी में, अब आप जानो, आपका काम जाने, आपकी तो 100% ज़िंदगी जो है अब पानी में। यानी नाविक तो जल्दी से कूद करके, और उसे तैरना आता था तो वो तैर करके नदी पार कर गया, और पंडित जी नाव डूबने से बेचारे डूब गए। तो उनकी 100% ज़िंदगी जो है पानी में चली गई। यानी एक ज्ञान होता है प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरेटिकल। थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर तरना नहीं आया तो एक पंडित जी की ज़िंदगी पानी में चली गई। तो महानुभाव, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़कर हमें प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीनी है, कि हम छोटा सा भी नियम लेकर के यदि आगे बढ़ते हैं तो हम सम्यक चारित्रधारी कहलाते हैं, अणुव्रती बन जाते हैं। अष्टमूल गुण का पालन करने वाले होने से आपका आचरण जो है सम्यक आचरण बन जाता है। तो महानुभाव, रत्नकरण शावकाचार्य इन्हीं सब विशेषताओं को बताता है कि आप अपने बच्चों के अंदर भी संस्कार डालें कि बेटा थोड़ी देर आप पानी नहीं पीते हो, उतनी देर के लिए त्याग कर दो।